सर्दी जाने के बाद बसंत की गर्मी आती है और इस गर्मी में दुनिया के सारे जानवर खेलने के लिए बाहर आते हैं और तरह तरह की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। यहाँ तक कि इंसानों के बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। वाह, क्या बात है! हे, बहुत अच्छा! अगला कौन? मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, तुम उसे कभी नहीं हरा पाओगी। क्यों नहीं? वो बस एक लड़की है। लड़कियों के बस का कुछ नहीं। और रहने दो, उसे भी आजमाने दो। ठीक है, लेकिन वो निशाना नहीं लगा पाएगी। ओह हाँ, तुम्हें अपनी गुड़िया नीचे रखनी होगी। हाँ हाँ, गुड़िया। तुम्हारे वुडन हेड को मैं पकड़ लेता हूँ। निशाना लगाया। कोई बड़ी बात नहीं, बस उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना उसका निशाना चूक गया होता। मेरी बस किस्मत अच्छी नहीं थी, ये हुनर था, तुम मान लो। किसे फर्क पड़ता है? लड़कियां शिकार नहीं कर सकती, बहुत कमजोर होती हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे कमजोर कहा? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हटो! उसने तुम्हें हरा दिया। खैर, हो सकता है तुम मजबूत हो, लेकिन तुम बदसूरत भी हो। तो फिर हर कोई जानता है बदसूरत लड़कियां कहाँ जाती हैं। वहाँ दूर जंगल में जुआंका के पास। चलो। हा हा, गुड़िया। हा हा हा। चलो कुलुंडो। बदसूरत। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम बदसूरत हो? मुझे नहीं पता, हो सकता है। हंसने की क्या बात है? ओह, बस मैं तुम्हारी जैसी एक दूसरी लड़की के बारे में सोच रही हूँ। वो भी सोचती है कि वो बदसूरत है, उसे कोई इज्जत नहीं देगा, कोई भी नहीं। कौन है वो? खैर, सच में बस वो एक लड़की ही थी, तुम्हारी तरह, जो यहाँ से बहुत दूर रहती थी, एक गांव में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, अपने बेचारे पिता और बड़ी 2 बहनों के साथ। उसका एक ही काम था कि आग हमेशा जलती रहे ताकि उसका बेचारा बूढ़ा बाप बीमार था वो गर्म रहे। लेकिन समय के साथ उसके हाथ और उसका चेहरा आग की गर्मी से रूखा हो गया और उसके काले बाल नाजुक और कमजोर होने लगे। उसकी 2 बहनें जो आग जलाने में उसकी मदद नहीं करती थीं और खुद की सुंदरता को संवारती रहती थीं, उसे बदसूरत कहती थी। रूखा चेहरा, रूखा चेहरा, रूखा चेहरा। इससे वो बहुत दुखी हो गई। बेचारा रूखा चेहरा, क्या वो हमेशा दुखी रहती थी? हाँ, क्योंकि उसकी बहनें जो कहती थी वो मान लेती थी और दिन पर दिन वो अपने पिता के लिए आग का बंदोबस्त करने में जुटी रहने लगी और बाहर सिर्फ रात को जाती थी लकड़ियां इकट्ठा करने। उसके पिता ने अपनी एकमात्र संपत्ति इनाम में उसे दे दी, एक सुंदर सा कंबल और सीपों की प्यारी सी माला। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया।
रूखे चेहरे ने कभी इतनी बड़ी कुटिया नहीं देखी थी और उसमें जो चित्र बने हुए थे वो जीवित लग रहे थे और उसके बाहर एक सुंदर सा पक्षी पहरा दे रहा था। हेलो। माफ करना, जगाने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी और तब मैंने यहाँ धुआं देखा। हाँ, इसकी चिंता मत करो। ये बताओ, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? मुझे माफ करना, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी। मैं बदसूरत हूँ और मेरा चेहरा ये देखने में बहुत भयानक है। खैर, मैं नहीं डरता, मुझे देखने दो। हाँ। ओह, तो ऐसा है। देखा, मैंने कहा ना कि मैं नहीं डरता। तुम बहुत बहादुर हो। अरे बस करो यार, मेरे जैसी महान आत्मा के होते हुए तुम्हें किसी भी चीज से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। महान आत्मा? देखो, एक बात बोलूं, इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे भी वो मेरा भाई है। लेकिन वो यहाँ पर क्यों है? मुझे कैसे पता होगा? वो मुझे कभी कुछ बताता ही नहीं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो हमेशा अकेले रहते हैं। मेरे ख्याल से उन्हें एक पत्नी चाहिए। एक पत्नी? बिल्कुल, उन्हें किसी के साथ की जरूरत है। मैं ये हमेशा नहीं करने वाला। मेरे पास तो और भी बहुत काम है। अगर उन्हें एक पत्नी चाहिए तो जैसे वो चाहे उसे चुन क्यों नहीं लेते? आखिर वो एक महान आत्मा है। ओह, काश ये इतना आसान होता, लेकिन ये इससे भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। पता है, जो औरत उन्हें देख सकती है, बस वही औरत उनसे शादी कर सकती है। खैर, मैं अब शायद थोड़ा थक गया हूँ। शुभ रात्रि। फिर क्या हुआ? फिर वो अपने गांव वापस चली गई और उसने जो देखा वो सबको बताया। और वो एक जंगल में कुटिया में रहते हैं। रूखे चेहरे वाली छोटी लड़की। लेकिन वो आसानी से उस पर हंस दिए। सिर्फ उसकी दो बहनों ने उसका यकीन किया और योजना बनानी शुरू कर दी। और सुबह जब रूखे चेहरे वाली जागी तो उसने देखा कि उसकी बहनें वो तोहफा ले रही हैं जो उसके पिता ने दिया था। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे यकीन है कि महान आत्मा इन्हें पाके बहुत खुश होगी। हाँ। और ऐसा कहकर वो चली गई। हाँ हाँ। ओह नहीं, फिर रूखे चेहरे वाली ने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं था जो वो कर सकती थी। उसे उजाले में बाहर जाने से बहुत डर लगता था। उसे डर था कि कहीं गांव वाले उस पर हंसे ना, इसीलिए वो अपनी बहनों को गांव से जाते हुए देखती रही। जल्द ही दोनों बहनें महान आत्मा के पास पहुंच गईं। और करीब आने पर सुंदर पक्षी ने उन्हें देखा लेकिन मुस्कुराया नहीं। क्या चाहिए तुम्हें? अरे, तुम कितने असभ्य हो। हाँ, सही कहा, तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। खैर, जो भी हो, हम यहाँ महान आत्मा से शादी करने आए हैं। ओह, सच में? तो फिर मुझे बताओ कि तुमने कभी महान आत्मा को देखा है? सिर्फ जो उन्हें देख सकते हैं वही उनसे शादी कर सकते हैं। जरूर, हमने आज ही उन्हें देखा है। नीचे घाटी में वो हिरन का शिकार करने जा रहे थे। हाँ, हम उनके अच्छे दोस्त हैं। क्या ये सही है? खैर, तो फिर मुझे बताओ, उनका धनुष किस चीज का बना था? और दोनों बहनों को पता ही नहीं था कि क्या बताना है। उन्होंने महान आत्मा और उनके धनुष को कभी देखा ही नहीं था। वो सिर्फ अनुमान लगा सकती थी। तो फिर उनका धनुष बना था बांस का।
बांस? तुमने मेरे भाई को नहीं देखा। मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो। क्या बांस? मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता। Oh my God. लेकिन दोनों बहनें इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने इंतजार किया जब तक सुंदर पक्षी सो न गया। और उसके बाद वो महान आत्मा की कुटिया के अंदर घुसी। ओ नहीं! श्श्श! वो एक बड़ी चीज के सांस लेने की आवाज सुन सकती थी और उनके सामने सोए विशालकाय सांसों की गर्मी को भी महसूस कर सकती थी। और फिर मेरी नींद में दखलंदाजी किसने की? हम गांव से आई दो बहनें हैं। हम महान आत्मा से शादी करने आए हैं। ठीक है, मेरी भी शादी करने की इच्छा है। तुम्हें बस मुझे इसका जवाब देना होगा और झूठ मत बोलना। क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ बिल्कुल। तो फिर बताओ, मैंने अपने हाथों में क्या पकड़ा है? उन दोनों बहनों को पता ही नहीं था कि क्या बताना है। इस बार भी वो केवल अनुमान लगा सकती थी। दुल्हन के लिए एक तोहफा, एक सुंदर सा पंख। और इस पर महान आत्मा ने हंसना शुरू कर दिया। इस हंसी से दोनों बहनें तिलमिला गईं और वो गुस्से और डर से कुटिया से भागने लगी। और वो कभी दोबारा उस जगह में नहीं गई या उस गांव में जो वो पीछे छोड़ आई थी। अगले दिन रूखे चेहरे वाली जागी और किसी तरह उसे पता था कि उसे क्या करना है। और उसके बाद वो अपने पिता के पास गई। पिताजी, मैं आज बाहर जा रही हूँ। मेरी बहनों ने मेरा कंबल और मेरे सीप रख लिए हैं। क्या आपके पास कुछ और है जो मैं पहन सकूं? मुझे माफ करना मेरी बेटी, मेरे पास पुराने जूते और कीड़ों से खाई हुई एक छाल है। शुक्रिया पिताजी, इतना ही काफी है। तुम कहाँ जा रही हो? चिंता मत करिए, मैं जल्द वापस आऊंगी। मैं उस महान आत्मा से शादी करने जा रही हूँ। खैर, तब तो अच्छा है। तो रूखे चेहरे वाली ने पुराने जूते ले लिए और वो कीड़ों की खाई हुई छाल जो उसके लिए काफी थी। उसके बाद वो अपना सर उठाकर गांव से होते हुए निकली। गांव वालों ने उसे देखा और उसकी ओर इशारा करके हंसने लगे। जरा देखो तो उसे, महान आत्मा से मिलने उसकी कुटिया में जा रही हो क्या? कितना अजीब है। लेकिन रूखे चेहरे ने उनकी बात नहीं सुनी और ना उन्हें देखा। वो बस चलती रही और बस चलती ही रही। उसके चारों तरफ के सारे पेड़ हरे हो गए और फूलों ने अपना रंग दिखाया और धरती और आकाश ने अपनी सुंदरता उस पर प्रकाशित की। और उस पल उसे पता चला कि वो महान आत्मा को हर चीज में देख सकती है, अपने चारों तरफ। इसीलिए वो उसके घर को चल पड़ी। तो तुम वापस आ गई? हाँ। और तुम किस लिए आई हो छोटी लड़की? महान आत्मा से शादी करने के लिए। तो क्या तुम मेरे भाई को देख सकती हो? हाँ, देख सकती हूँ। तो तुमने उन्हें कहाँ देखा? मैं उन्हें हर चीज में देख सकती हूँ, मेरे चारों तरफ। जरूर। तो मुझे ये बताओ, उनका धनुष किस चीज का बना है? उनका धनुष? जाहिर है वो एक इंद्रधनुष ही हो सकता है। मुझे यकीन है ये तुम्हारे हैं।
जैसे ही उसे कंबल और गले में सीपों की माला पहनाई गई, रूखे चेहरे वाली ने महसूस किया कि उसकी त्वचा का रूखापन चला गया और उसके बाल दोबारा लंबे हो गए। अब जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरी नींद में दखल किसने दी? ये बस मैं हूँ, रूखे चेहरे वाली। मेरे सुंदर पक्षी ने तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बताया। उसकी इच्छा है कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम्हें मुझे बस इसका जवाब देना होगा और झूठ मत बोलना। क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ। तो बताओ, मेरे हाथों में मैंने क्या पकड़ा है? मैं देख रही हूँ सितारे। आपने सितारे पकड़े हैं। मतलब तुम मुझे देख सकती हो और मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ओह, आपने बुलाया? तुम क्या सोचते हो रेवन? वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तो है। आओ, देखो। अभी हमें बहुत कुछ देखना है। क्या तुम तैयार हो? अभी नहीं, मेरे साथ आओ। महानात्मा, आपको और आपके सुंदर पक्षी को देखकर हम खुश हैं। और ये कौन है? ये मेरी होने वाली पत्नी है और हम इसके पिता से मिलने आए हैं। उसके पिता? लेकिन जाहिर है वो यहाँ नहीं रहते, क्योंकि हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। नहीं, मेरे ख्याल से तुमने कभी इसे अच्छे से देखा नहीं, लेकिन तुम इसे जानते हो। रूखे चेहरे वाली, क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, कृपया रुकिए। आप इस जगह पे एक नई सुंदरता लाई हो। नहीं, मैं नहीं लाई। ये हमेशा से यहीं थे। तुम्हें बस अभी पता चला इन्हें कैसे देखना है। ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। शायद आप ही वो हैं जो मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। यही मेरी इच्छा है। तो फिर और कुछ नहीं है ना? और इसी के साथ रूखे चेहरे वाली, उसके पिता, महान आत्मा और उनका सुंदर पक्षी नजरों से ओझल हो गए। वाह, क्या ये सच में सही है फ्रॉग? हाँ, बिल्कुल सच है। और रूखे चेहरे वाली और महान आत्मा हमारे बीच ही रहते हैं। क्या वो सच में सुंदर थी? ओह हाँ, क्या तुम उन्हें देखना चाहोगी? सच में? हाँ, दिखाओ। तो फिर मेरे साथ आओ, जल्दी जल्दी आओ। जल्दी चलो और तेज। वाह, तुमने उसे जाते हुए देखा? हे, तुम कहाँ जा रही हो?
महान आत्मा की पत्नी को देखने के लिए। महान आत्मा की पत्नी? हे, हमारे लिए रुको। मेरे पीछे आओ। देखो, वो रही। वो मेरे जैसी ही दिखती है। हाँ, सही कहा। वो बहुत सुंदर है। तुम कैसे सोचती हो कि तुम बदसूरत हो? बदसूरत? नहीं फ्रॉग, आखिरकार वो बस मूर्ख लड़के हैं। वो किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं।